नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DS आज की क्लास और मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज के इस वीडियो में हम संविधान विषय के अंतर्गत राज्यों का पुनर्गठन टॉपिक को देखेंगे जो यूपी पुलिस, आरओ, एआरओ तथा आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो देरी नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का वीडियो और देखेंगे आज का पहला प्रश्न है 1949 के मूल संविधान में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को कितने प्रकार के राज्यों में बांटा गया था? इसके विकल्प हैं ए 2 प्रकार के राज्य, बी 3 प्रकार के राज्य, सी 4 प्रकार के राज्य और ऑप्शन डी है 5 प्रकार के राज्य। तो इसका सही उत्तर है सी 4 प्रकार के राज्य। 1949 के मूल संविधान में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को कुल 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया था। ये 4 प्रकार थे भाग का, भाग खा, भाग गा और भाग घा। अगला प्रश्न है किसकी अध्यक्षता में जून 1948 में भारत सरकार द्वारा भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया था? इसके विकल्प हैं ए फजल अली, बी के.एम. पणिक्कर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी है एस.के. धर। तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी एस.के. धर। एस.के. धर की अध्यक्षता में जून 1948 में भारत सरकार द्वारा भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1953 में भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? इसके ऑप्शन हैं ए फजल अली, बी के.एम. पणिक्कर, सी एच.एन. कुंजरू और डी है एस.के. धर। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ए फजल अली। वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था और के.एम. पणिक्कर तथा एच.एन. कुंजरू इसके 2 अन्य सदस्य थे। इसको भी आप याद रखें। देखते हैं अगला प्रश्न। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का एक संबद्ध राज्य या सहराज्य बनाया गया था? इसके विकल्प हैं ए 30वें संशोधन द्वारा, बी 32वें संशोधन द्वारा, सी 35वें संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी है 42वें संशोधन द्वारा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी 35वें संशोधन द्वारा। 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को भारत के संबद्ध राज्य या सहराज्य का दर्जा मिला था और 36वें संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इसको भी आप याद रखें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? इसके विकल्प हैं ए 2 वर्गों में, बी 3 वर्गों में, सी 4 वर्गों में और ऑप्शन डी है 5 वर्गों में। तो इसका सही उत्तर है ए 2 वर्गों में। 2 वर्गों में विभाजित किया गया था। ये 2 वर्ग थे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित उपबंध दिए गए हैं? इसके विकल्प हैं ए भाग 4, भाग 6, भाग 7 और ऑप्शन डी है भाग 8। तो इसका सही उत्तर है डी भाग 8। संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित उपबंध भाग 8 में दिए गए हैं, जबकि भाग 4 का संबंध राज्य के नीति के निदेशक तत्व से है। भाग 6 का संबंध राज्यों से है, ठीक है ना। भाग 6 का संबंध राज्यों से है, इसलिए भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा जाता है तथा भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इसको भी आप याद रखें, अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखते हैं अगला प्रश्न।
7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संविधान के किस भाग को निरस्त कर दिया गया है? इसके विकल्प हैं ए भाग 5 को, बी भाग 7 को, सी भाग 9 को और डी है भाग 11 को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी भाग 7 को। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा 7वें भाग को निरस्त किया गया। यह भाग पहली अनुसूची के भाग बी में रखे गए राज्यों से संबंधित था। इस फैक्ट को भी आप याद रखें। देखते हैं अगला प्रश्न। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? इसके विकल्प हैं ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों डी आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। इसका गठन वर्ष 1953 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का नवीनतम गठित राज्य कौन सा है? इसके विकल्प हैं ए छत्तीसगढ़, बी उत्तराखंड, सी झारखंड और डी है तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर है डी तेलंगाना। तेलंगाना राज्य का गठन वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश से पृथक करके किया गया, जबकि मध्य प्रदेश से पृथक करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 में किया गया। उत्तर प्रदेश से पृथक करके उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 में किया गया और बिहार से पृथक करके झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर सन 2000 में किया गया। ये सभी फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं बच्चों, इन सभी को भी आप याद रखें। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के भाग 7 को हटा दिया गया है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसके विकल्प हैं ए संपत्ति से संबंधित प्रावधान, बी पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य, सी दूसरी अनुसूची के भाग ए में राज्यों में सशस्त्र बल और डी है संसद में एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए आरक्षण। तो इसका सही विकल्प है बी पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा कुल 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? इसके विकल्प हैं ए 28 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र, बी 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र, सी 29 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र, डी है 29 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है बी 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। मार्च 2024 तक भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इसी के साथ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 जिसे 1992 में अधिसूचित किया गया था, इस अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था और इसी के साथ दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिमंडल की व्यवस्था भी की गई थी। इसलिए 69वां संविधान संशोधन अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। इसलिए बच्चों इसे आप जरूर याद रखें। आशा करती हूँ आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।